नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, आपकी फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भारत होम्योपैथी से। हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है कि क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक महिला माँ बनने में असमर्थ हो सकती है। अब उसी में जब हमारे पास केसेस आते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी ऑफ केसेस हमारे पास ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स के आते हैं, यानी कि जहाँ बच्चेदानी की जो नली होती है वो अच्छी नहीं होती है, पेटेंट नहीं होती है, खुली नहीं होती है, बंद होती है, या इन्फेक्शन की वजह से वो उतनी हेल्दी नहीं होती है। ऐसे में सही तरीके का ट्रीटमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आराम आएगा, तभी आप आगे नेक्स्ट स्टेप ले पाओगे माँ बनने के लिए। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत होती है। सही खाना, सही पीना, स्ट्रेस ना लेना। वहीं पर योगासन्स का बहुत बड़ा रोल है ऐसे केसेस में। ऐसी महिलाएं जिनकी बच्चेदानी खराब है, बच्चेदानी में किसी प्रकार की रुकावट है, अगर वो अपने शरीर को थोड़ा समय दे और योगासन करे तो ऐसे केसेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। अब पेशेंट्स कहते हैं कि योगासन करने से कैसे फर्टिलिटी में चांस इम्प्रूवमेंट आ सकती है या ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स में आराम आ सकता है। बेसिकली क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है ब्लड सर्कुलेशन, कि खून का जो दौरा होता है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यानी कि आपके बच्चेदानी की जो नली है, अंडाशय है, इन सब तक रक्त प्रभाव अच्छा होता है। रक्त प्रभाव अच्छा होने तक वहाँ तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचेंगी, इन्फेक्शन को लड़ने के लिए सेल्स पहुँचेंगे, अच्छे विटामिन मिनरल्स पहुँचेंगे ताकि वो हेल्दी बने। दूसरी बड़ी चीज़ क्या योगासन कर सकता है आपके शरीर में, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आप सभी लोग जो भी इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, वो ये बात समझ गए होंगे कि हर डॉक्टर हर समय सबसे पहले 2-3 चीज़ें महिला को बताता है। वज़न कम करो, स्ट्रेस नहीं लो, नींद पूरी लो। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्ट्रेस को कम करने में योगासन का बहुत अच्छा रोल होता है और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 योगासन बताऊंगी जो आप रोज़ाना दिन में एक से 2 बार ज़रूर करें और कम से कम 4 to 6 वीक्स 4 से 6 हफ्ते तक लगातार उनको करें ताकि आप उसका कोई प्रभाव देख पाएँ। पहला है मलासन, गार्लैंड पोज। दूसरा है अंजनी आसन, जिसे हम क्रेसेंट मून पोज भी बोलते हैं। तीसरा है धनुरासन, बाव पोज। चौथा है व्यग्रासन, टाइगर पोज। पांचवा है विपरीता करानी पोज, इसको हम लेग्स अप द वॉल पोज भी कहते हैं। ये जो योगासन मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी पेल्विक कैविटी को ओपन करते हैं, यानी पेल्विक कैविटी तक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, और ऑर्गन्स को अलाइन करती है, हेल्दी बनाती है। आपकी स्पाइन को अलाइन करती है। आपकी स्पाइन, कमर के निचले हिस्से में अगर दर्द रहता है किसी भी प्रकार से, अगर वो फीमेल प्रॉब्लम्स की वजह से रहता है, आपकी पैरों में, जांघों में ताकत लेकर आती है। ये सारी एक्सरसाइजेस करने से एक महिला को उसकी बच्चेदानी खोलने में सहायता मिल सकती है। ये याद रखना है, आपकी लाइफस्टाइल, सही दवाइयाँ, सही मेडिकेशन, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और सब चीज़ें मैटर करती हैं एक केस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इससे ज़्यादा आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।